बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा शराबबंदी कानून की हो रही है। आम से लेकर खास तक इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कोई शराबबंदी कानून के विरोध में है तो कोई इसके समर्थन में। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कानून के कारण बिहार के एक मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। जी हाँ, बिहार के उस मुख्यमंत्री का आज जन्म दिवस है। नाम है उनका कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। उनकी सादगी और लोगों के लिए गए दूरदर्शी फैसलों पर आज भी चलने की शपथ ली जाती है। जन्म दिवस पर हर पार्टी और नेता उनको याद ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरा बिहार उनका जन्म दिवस भी मना रहा है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गरीब जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए। इसके साथ ही उन्होंने समाज को सुधारने के लिए भी कई प्रयोग भी किए। उन फैसलों में एक था शराबबंदी कानून, जिसकी चर्चा वर्तमान में सबसे ज्यादा हो रही है। बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही 1977 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर तहलका मचा दिया था। बिहार में गरीब शराब के नशे से जिस कदर बर्बाद हो रहे थे, उसे देखते हुए कर्पूरी ठाकुर ने ऐतिहासिक फैसला लिया और बिहार में शराबबंदी की बिक्री बंद कर दी गई। पर यह कर्पूरी ठाकुर को भी नहीं पता था कि 2 सालों में ही उनकी सरकार गिर जाएगी और शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। तो आखिरकार जानिए कि कैसे ये शराबबंदी कानून को खत्म किया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, पर दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर जब दूसरी बार जून 1977 में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में शराबबंदी जैसा साहसिक फैसला लिया और बिहार में शराबबंदी लागू की गई। जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले सरकार में जनसंघ बीजेपी भी शामिल थी। कर्पूरी ठाकुर ने जब शराबबंदी का फैसला लिया तो शराब के व्यापार में शामिल लोगों के होश उड़ गए। शराब के व्यापार में शामिल दबंगों और माफियाओं को अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संरक्षण की भी बात कही जाती रही। शराबबंदी के फैसले के बाद बिहार में अवैध शराब का व्यापार बढ़ने लगा और शराब का वो गैर कानूनी व्यापार शुरू हुआ जिसे सोचा नहीं जा सकता था। बाद में वैसे दबंग लोग जिनकी कमर इस फैसले से टूटी थी, उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस राजनीतिक उठापटक के बीच लगभग 2.5 साल में ही 21 अप्रैल 1979 को इस्तीफा देना पड़ा उन्हें, जिसके बाद रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। जैसे ही फिर नई सरकार आई, शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया गया और बिहार में एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू हो गई। तो इस तरह से शराबबंदी कानून बिहार में खत्म कर दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार के शराबबंदी के बड़े फैसले को लेकर एक बार फिर बिहार में सियासत गर्म हो रही है। आज विपक्ष के साथ सरकार के सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और समीक्षा करने की भी बात कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में मुजफ्फरपुर में अपनी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने भी शराबबंदी लागू किया था और 2.5 साल में ही हटना पड़ा था, इसलिए इस फैसले को लागू करने से डर लगता था। लेकिन शराब को लेकर जब महिलाओं ने खुलकर बातें रखी और लोगों का समर्थन मिला तो फिर पलट कर नहीं देखा और मजबूती से फैसला लिया। आज जहरीली शराब से कई जिलों में हुई मौत के बाद सहयोगी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और समीक्षा की बात कर रही है। आज भले ही शराबबंदी कानून पर राजनीतिक सवाल खड़े किए जा रहे हो, पर नीतीश कुमार अपने मजबूत इरादों के साथ अपने फैसले पर कायम है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को आपकी नज़र में क्या किया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए या चालू रखा जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।